हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए टॉपिक के साथ में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी दोस्तों अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया। यहाँ पे दोस्तों हम लोग जानेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर के बारे में। तो आखिरकार क्या क्या बातें कही गई हैं, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में, आपको ये संत महाराज दिख रहे होंगे दोस्तों। इनका नाम है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कौन थे? 11वीं शताब्दी में दोस्तों यहां पर एक वैष्णव संत आते हैं और वो दोस्तों यहां पर एक विशिष्ट द्वैत के बारे में जानकारी प्रसारित करते हैं, जो कि कहता है कि ब्रह्म के दो रूप हैं और इन्हीं दो रूपों में हमारी जिंदगी होती है। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, इसको एक चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जी हाँ, और उसका नाम है एरोसन टेक्नोलॉजी। जरा इसके नीचे देखिएगा, कुछ मंदिर दिख रहे हैं, इनकी संख्या 108 है और ये चारों तरफ से दोस्तों यहां पे इस स्टैचू के सामने निर्मित हो रहे हैं। इनको यहां पे हम लोग आपका दिव्य देशम, यानी मंदिरों को हम लोग दिव्य देशम कहेंगे। और अगर बात करें इसकी ऊंचाई के बारे में, 216 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है और इसके लिए एक विशेष दिन का दोस्तों यहां पे चयन किया गया था। यह रामानुजाचार्य का था, 1000वां एनिवर्सरी मनाई गई थी इनके लिए। और इसकी जो दोस्तों शुरुआत हुई थी, जो विचार शुरू हुआ था, यह हुआ था साल 2014 में। जिन्ना चियार उनका नाम था। और वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस मूर्ति के बारे में विशेष रूप से, तो हैदराबाद में ये आपके लिए बनाई गई है और इसके नीचे, जी हाँ दोस्तों, जहां पे मंदिर बन रहे हैं ना, उसी के नीचे एक मेडिटेशन हॉल भी बनाया जाएगा और उसी में रखी जाएगी दोस्तों इन एक और मूर्ति जिसका वजन होगा 120 किलो। और उसको यहां पर दोस्तों यहां पे इसको बनाया जाएगा पंचलोहा से। पंचलोहा क्या होता है? सीधी सी बात है, हमने यहां पे चांदी, सोना, जिंक, कॉपर और आयरन लिया। ये 5 जो तत्व होते हैं इसी को पंचलोहा कहा जाता है। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के लेते हैं एक और स्टैचू। स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो आखिरकार क्या कहता है स्टैचू ऑफ यूनिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां पर है, पहले वो देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों आपको ये मैप दिख रहा है ना, ये गुजरात का मैप है और जहां पर नर्मदा नदी बहती हुई एंटर कर रही है गुजरात में, तो आप ध्यान से देखेंगे तो वडोदरा से थोड़ा सा पास में ही यहां पर दोस्तों आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी को नर्मदा नदी के पास बनाया गया है। अब जरा इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ अगर बढ़ा जाए तो जरा ध्यान से देखिएगा, यानी कि 5 तलों में बनाया गया। सबसे नीचे वाला जो आप तल देख रहे हैं, इस तल में जहां पर ये नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, ये म्यूजियम बनाया गया है। इसके अलावा यहां पर दोस्तों जो दूसरा तल होगा, ये है इनके लेग यानी थाई के आसपास का। तो इसकी ऊंचाई जो है ये है 182 मीटर और इसमें कुल 5 तल तक दोस्तों यहां पे इसका निर्माण किया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे, तो 182 मीटर की कुल ऊंची ये आपकी मूर्ति है, जिसमें आपके लिए जो सेकंड तल था, सेकंड तल के ऊपर यहां पे आपको बनाया गया है तीसरा तल। ये जो दोस्तों थर्ड आपका यहां पे गैलरी बनाई गई है, ये गैलरी आपके लिए यहां पर देखने के लिए, ताकि कितनी ऊंचाई से देखने में कैसा लगता है हमारे दर्शकों को। और इसके बाद दोस्तों चौथे पर है मेंटेनेंस के लिए, यहां पर आपका एक अलग से सेक्शन बनाया गया है इस पूरी मूर्ति के अंदर। और 5वें सेक्शन में दोस्तों यहां पर आपके लिए कंधे से ऊपर का जितना हिस्सा है उसको रखा गया। तो अब अगर बात करें यहां पे दोस्तों इसके निर्माणकर्ता के बारे में, तो वी सुतर नाम था उनका, किया गया था दोस्तों, इसका निर्माण शुरू किया गया था साल 2010 में। एलएनटी नामक एक सरकारी कंपनी है, उसने भी दोस्तों यहां पे इसमें हाथ बटाया था। तो यानी स्कल्पचर थे वी सुतर और कंपनी जो थी यहां पे वो थी एलएनटी, जिन्होंने मशीनें प्रोवाइड कराई थी। फिर दोस्तों आता है साल 2018 और नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2018 को यहां पर इसको दोस्तों इनॉग्रेट करते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के लेते हैं अपना अगला स्टैचू यानी मूर्ति का नाम है गोमतेश्वर की। और ये जो दोस्तों गोमतेश्वर की आपकी मूर्ति है, ये आपकी अब आती है कर्नाटक क्षेत्र में। ये जो भारत का निचला हिस्सा है ना, यहीं पे दोस्तों कर्नाटक राज्य में है आपके लिए गोमतेश्वर स्टैचू, कुछ इस तरफ से। और अगर बात करें इस स्टैचू के बारे में, तो दोस्तों ये एक प्रांगण, एक बहुत बड़े मंदिर में इसको आपका बनाया गया है। और इस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी ऊंचाई कुल इतनी ज्यादा है कि अगर एक छोटी सी मैं यहां पर एक मेज भी रखता हूं तो वो मेज भी इनके अंगूठे के बराबर आती है। ये है इनकी हाइट और ये कुछ इस तरीके से यहां पे आपके सामने रखी जाती है। लेकिन यहां पे दोस्तों एक खास बात ये है कि ये जो पूरी मूर्ति है, ये ग्रेनाइट के एक सिंगल पत्थर को काट के तराश के बनाई गई है। और इसकी ऊंचाई, और दोस्तों इसकी ऊंचाई है 57 फुट। अब इसमें अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो ये श्रवण बेलगोला नामक जगह है कर्नाटक की, जहां पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया। आपको एक खास बात क्या है, इस पूरी मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसके चारों तरफ आपको दोस्तों पत्तियां दिखाई दे रही हैं, राइट। ये पत्तियां क्यों पड़ी थी? क्योंकि दोस्तों इनका नाम है बाहुबली। ये पहले तीर्थंकर रहे थे जैन समुदाय में, जिनका नाम था ऋषभदेव, उन्हीं के बेटे हैं।
और ये इन्होंने 1 साल तक लगातार कैवल्य की प्राप्ति के लिए की थी तपस्या। तो इनके पूरी बॉडी पर ये जो पेड़ हैं वो दोस्तों आपके बन गए थे, वो उग गए थे। इतना ज्यादा ध्यान किया था, शायद इसीलिए पूरी दुनिया भी दोस्तों इनको जानती है और इनके सम्मान में एक महाअभिषेक होता है। इस महाअभिषेक में दोस्तों यहां पर घी से लेकर के आपके गन्ने का जूस, साथ ही साथ दूध का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों यहां तक कहा गया है हेनरिक जिमर के द्वारा कि यही महाअभिषेक है जो इस मूर्ति को आज भी इसके अपने स्वरूप में बनाए हुए है। तो ये थी दोस्तों यहां पर आपके लिए पूरी कहानी। इन तीनों स्टैच्यूज के बारे में कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि दोस्तों ये अंत नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।